प्रदेशवासियों को, आप सबको दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर बधाइयां देने की कृपालता करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता सतपाल सिंह मेद जी, महामंत्री सरदार हरमिंदर सिंह टीटो जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के हमारे वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है, और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था, उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में यह देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। और आज जब हम यहां पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको
एक नई शक्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में चिन्माया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए कि इस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं की 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाकर के समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब आप सब यहां पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आधुनिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं।
यहां पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह और उनकी टीम भी इस पूरे अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हर एक व्यक्ति को गुरु परंपरा के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा की महानता से अवगत कराने का कार्य करता है। ये हमारा आज का दायित्व भी बनता है। मैं आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। भीषण शीतलहरी के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत का सम्मान। यही है सम विषम परिस्थितियों में, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थिति हो, सरकारों के द्वारा हो या मनुष्यों के द्वारा, उसकी प्रवाह के बगैर हम अपनी परंपरा और विरासत को हर हाल में बनाए रखेंगे। और उसके लिए आज आप सब यहां एकत्र हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले